लागत वाले बिज़नेस, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पर देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया बताइए, कोई ऐसा बिज़नेस जो हम शुरू कर सकें इस लॉकडाउन के पीरियड में बड़ी ही कम लागत में। तो ये पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस तरीके के काफ़ी सारे बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आएँगे। आज की जो सीरीज़ है उसमें हमने 20,000 से लेकर 50,000 तक की लागत वाले बिज़नेस को रखा है, जिसमें आप मुनाफ़ा अनलिमिटेड कमा सकते हैं, यानी कि आप पे डिपेंड है कि आप कितना काम करने वाले हैं और कैसे आप उस बिज़नेस को आगे ले जाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज़ पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम लागत वाले बिज़नेस। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, जिनको नहीं पता, इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको बिज़नेस आइडिया, गवर्नमेंट स्कीम, लॉकडाउन की गाइडलाइंस, वीलॉग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही जो आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो सबसे पहला बिज़नेस जो हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में, वो है दोस्तों हैंडमेड कैंडल्स यानी कि हस्त निर्मित मोमबत्तियाँ। काफ़ी सारा चलन हो गया है आजकल डीआईवाईज़ का और काफ़ी लोग इससे बड़ा ही बिज़नेस भी ले रहे हैं, काफ़ी सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हैंडमेड कैंडल्स बनाना बड़ा ही ईज़ी है। आप काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी कि कैसे आपको हैंडमेड कैंडल्स बनानी है। या आप देखिए इस तरीके के एग्ज़ाम्पल जिसमें कि फूल पत्तियाँ डाल के इनको इतना अच्छा बनाया गया है कलर्स के साथ और इस तरीके की भी जिसमें ये देखिए वूलन का टेक्सचर दिया गया है और कैंडल्स कितनी अच्छी लग रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, राउंड में, ये इस तरीके से बेलनाकार में, थोड़ा ओवल शेप में या इस तरीके से टी लाइट कैंडल्स भी काफ़ी अच्छी आजकल प्रचलन में है। और मोमबत्तियाँ दोस्तों ये नहीं कि आजकल हमारे लिए सिर्फ़ दिवाली पे या वो जब गाँव में लाइट चली जाती थी तब मोमबत्तियाँ जलाते थे, वो सिंपल वाली मोमबत्तियाँ या फिर मंदिरों में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल मोमबत्तियों की हम बहुत बड़ी डिमांड है। ये एक लोकप्रिय व्यवसाय विकल्प बन चुका है क्योंकि इसकी पारंपरिक माँग भी है, यानी कि धार्मिक कार्यों में तो लेते ही लेते हैं, सजावट के उद्देश्य से भी लेते हैं। त्योहारों के दौरान आप इसको यूज़ करते हैं। रेस्टोरेंट में, घर में, होटलों में आप सुगंधित और चिकित्सीय मोमबत्तियाँ भी आती हैं, उनका भी माँग जो है जो है बढ़ रही है। तो रेस्टोरेंट में, होटल में, घर पे भी जब आपके कुछ भी डेकोरेशन है, आपको करनी है, मान लीजिए आपकी एनिवर्सरी है, वैलेंटाइन डे है या फिर बर्थडे है, तो भी आप अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। आपको कैंडल लाइट डिनर अरेंज करना है घर पे ही अच्छे से, तो वो भी आप ईज़िली इन मोमबत्तियों के सहारे बड़ा ही अच्छा-सा माहौल बना सकते हैं। तो मोमबत्तियाँ बनाने की व्यवसाय की शुरुआती लागत हम करें तो आपकी यही 20 से 30,000 रुपए तक की लागत होगी, यानी कि कम निवेश के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल में आपको चाहिए मोम, आपको चाहिए बाती जो आप लेंगे, साँचे आपको चाहिए, धागा आपको चाहिए, सुगंधित तेल और इस तरीके के आइटम्स आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कच्चे माल के अलावा आपको जो चाहिएगा वो चाहिएगा कुछ मोमबत्ती बनाने के उपकरण। मान लीजिए आपको टी लाइट बनानी है तो वो आपको इस तरीके से चाहिए या आपको कुछ बेलनाकार साँचा तैयार करना है तो वो भी इस तरीके से आपको कुछ चाहिए, तो वो आपको चाहिएगा बेसिकली। तो एक पिघलाने वाला पॉट भी चाहिए, थर्मामीटर भी चाहिए, वेटिंग स्केल भी चाहिए कि कितना आप यूज़ कर रहे हैं, हथौड़ा भी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बाहर से कुछ आइटम लगाया है जिसमें साँचा है, फिर उसको आप तोड़ के वो मोमबत्ती निकालेंगे इस तरीके से और मोम पिघलाने का काम आप ओवन में भी कर सकते हैं। सेकंड जो बिज़नेस है हमारा दोस्तों वो है हैंडमेड अचार की हम बात कर रहे हैं। तो जो बाहर से आप अचार खरीदते हो उसमें काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं और घर पे बहुत सारे लोग अचार बनाते हैं और बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाते हैं। आप कहीं छोटे-छोटे एरिया में चले जाइए गाँव में और काफ़ी लोग अपने लोगों ने भी अपने घर पर भी देखा होगा या तो आपकी मम्मी अचार बनाती हैं या कोई आपके रिलेटिव में कोई ना कोई होता है जो अचार बनाता है और उनके वहाँ से सब रिलेटिव्स में पहुँच जाता है। तो काफ़ी अच्छा-अच्छा अचार बनाते हैं और काफ़ी जो है इससे भी पूरा फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। मिर्च का अचार है, नींबू का अचार है, आम का अचार है, टिंडी का अचार है, आपका अदरक का अचार है, गाजर का अचार है या मिक्स अचार है। बहुत सारी वैराइटीज़ जो हैं अचार में आपको देखने को मिल जाएँगी। तो अचार एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ तो है, बहुत ही लोकप्रिय है। जब आप पूरा खाना रखेंगे उसके साथ अगर आपको अचार मिल जाए, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं तो सिर्फ़ अचार भी दे दो उनको तो खाना वो खा सकते हैं। कई लोगों को तो इतना प्रिय होता है। तो अचार एक जो अगर आप छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक सुरक्षित भी है और आसान विकल्प भी है। क्योंकि आप आस-पड़ोस से
से भी आप शुरुआत कर सकते हैं इस बिज़नेस की, फिर छोटी-छोटी दुकानों में और फिर बड़े लेवल पे या ऑनलाइन भी आप इसको बेच सकते हैं। भारतीय जो बाज़ार की हम बात करें तो अचार की विदेशों में भी बहुत माँग है। इसके लिए भी आप लोग अगर जितना आप क शुरू करना चाहते हैं, ₹20,000 की छोटी पूँजी के साथ आप इस व्यवसाय को भी शुरू कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा बिज़नेस है अगरबत्ती का, अगरबत्ती बनाने के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, जहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके की मशीन लगेगी, क्या लागत होगी, कैसे आपको शुरू करना है, पूरा आइडिया आपको मिल जाएँगे। तो इस तरीके की अगरबत्तियाँ बनाकर आप सेल कर सकते हैं। ये इसपे जो लकड़ी होती है बाँस की या चंदन की, आप इसके ऊपर ये इस तरीके से लेप करते हैं, ये आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल्स। तो इस तरीके से ये आपको करना है। तो अगरबत्ती के लिए भी बाज़ार देश और विदेश दोनों में ही बहुत बड़ी माँग है। तो अगरबत्ती का प्रयोग आपको अपने घर में देखने को ईज़िली मिल जाएगा, त्योहारों के मौसम में इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है और दूसरे देशों में भी लोकप्रियता और अगरबत्तियों का उपयोग बड़ा ही निर्यात होता है हमारे यहाँ से। तो अगरबत्तियों को अगर आप छोटे पैमाने पर निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए चंदन, चमेली, गुलाब, चंपा क्योंकि अलग-अलग तरीके की वैरायटी आती है, आपने देखी होंगी। तो 3 इन 1 का पैक आता है, 5 इन 1 का पैक आता है, जिसमें आपको अलग-अलग खुशबू वाली अगरबत्तियाँ मिल जाती हैं। तो ये सब आपको बाँस की छड़ी चाहिए और आवश्यक तेल आपको चाहिए सुगंध के लिए। तो छड़ें आपको तेलों से लेपित करनी है, फिर वो सूख जाती हैं, उसपे आपको जो आपका बुरादा कह लीजिए या आप जो भी है वो लेप आपको अगरबत्ती पर लगा देना है। तो ₹50,000 से ऊपर की लागत में स्वचालित और अर्धस्वचालित मशीनें भी आ जाती हैं, आप हाथ से भी तैयार कर सकते हैं और एक बार छड़ें पैक हो गई, लेबल हो गई, तो आप उसको ईज़िली लोकल मार्केट में बेचने के लिए बेचने जा सकते हैं। फोर्थ बिज़नेस हमारा जो है वो है हमारा दोस्तों बटन्स का। बटन्स पहले इस तरीके के बटन्स आपको आज से अगर हम बात करें 8-10 साल पहले की तो इस तरीके के बटन्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते थे। फिर धीरे-धीरे आपको ये वाले बटन्स भी देखने को मिले और आजकल इस तरीके के डिज़ाइनदार बटन्स आपकी एक छोटी-सी सिंपल सी ड्रेस को भी बड़ा ही खूबसूरत बना देती हैं। तो आजकल के ये डिज़ाइनदार बटन्स भी काफ़ी सारे डिमांड में हैं। तो आप चाहें तो प्लास्टिक के बटन्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से स्टील में कपड़े में बटन बना सकते हैं, इस तरीके के मोतियों से सजाकर डिज़ाइनदार बटन बना सकते हैं, इस तरीके से हैंडमेड वूलन बटन बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटी है बटन में भी। तो अगर हम बात करें कपड़ों के मामले में तो कपड़े बड़े ही जो है एक तरीके से बड़े ही खूबसूरत बन जाते हैं बटन से अगर आप अच्छे से बटन से उसको अच्छे से सजाते हैं तो प्लास्टिक से लेकर कपड़े के, स्टील के बटन हर एक की अलग-अलग अपनी श्रेणी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पसंद से चुन सकते हैं। आप चाहें तो एक स्थान आप किराए पर लें और 30-40 हज़ार रुपए वहाँ पर लगाकर आप अपने घर से ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगला बिज़नेस हम बात करते हैं तो वो भी है कि कपड़ों की सुंदरता से ही। एक प्लेन आप कपड़ा लें और उसके ऊपर आपने देखा होगा कई बार तो आपको जो प्लेन गाउन्स जो भी मिलेंगे ना आपको गाउन्स, उसमें भी आपको पूरा नेट का कपड़ा मिलता है और उसके ऊपर पूरी लेस लगाई हुई मिलती है इस तरीके से। तो वो लेस कहाँ से आती है? इस तरीके की ये लेस होती है, ये देखिए नेट पे ये डिज़ाइन है, ये भी इस तरीके से नेट पे डिज़ाइन है। ये इस तरीके का जो आपको गाउन्स पे देखने को मिलता है या हम सूट जब बनवाते हैं या कोई कुर्ती हम बनवाते हैं तो ये साइड्स में या दुपट्टे पे, साड़ी पे इस तरीके का बॉर्डर लगाते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी डिज़ाइनर लेस भी आप ये वाला बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी डिमांड है। तो लेस का उपयोग कपड़ों में होता है, शिल्पकारियों में किया जाता है। ये व्यापार का एक पारंपरिक रूप है, इसको आप आसानी से घर से शुरू कर सकते हैं और जो फैशन ट्रेंड है उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की लेस जो है डिमांड में रहती है। तो लेस को आप विभिन्न देशों में निर्यात भी कर सकते हैं किया जा सकता है और उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है जो कि छोटा शुरू करना चाहते हैं। आप लेस को चाहे तो मैनुअल रूप से बना सकते हैं, बॉबी मशीन के माध्यम से बना सकते हैं या पूरी तरीके से कंप्यूटराइज़्ड मशीन आती है उससे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप ये बिज़नेस भी 20 से 25 हज़ार रुपए के कम निवेश पर इस बिज़नेस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला बिज़नेस हमारा आई गेस हम 5th बिज़नेस पर हैं 5th बिज़नेस का आइडिया। तो 5th बिज़नेस की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके के आप लेसेस, शू लेसेस यानी कि जूतों के फीते जिसको आप बोलते हैं, इस तरीके के आप कुछ डिज़ाइनदार बना सकते हैं। ये इस तरीके के ब्लैक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है या ये व्हाइट पे देखिए कितना डिज़ाइनदार है या इस तरीके की मशीन में ये प्लेन्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो शू लेसेस का बिज़नेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चीन की अगर हम बात करें, चीन के बाद भारत ही है जो दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर है, उत्पादक है। तो जो हमारे देश में जूते हैं, औपचारिक में, ये खेलों में, आकस्मिक में फ अन्य कई श्रेणियों में जूते हैं, अलग-अलग यूज़ किए जाते हैं। तो जूतों की जो फीते हैं, उनकी काफ़ी सारी माँग है। शोवलेट एक बैंड बुनाई या एगलेट जो फीते का कठोर छोर होता है, एगलेट मतलब जैसे इस तरीके का फीता, यहाँ पर एक जो छोर लगा होता है ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का, जैसे भी कलर के जूते हैं, तो ये हमारा एगलेट होता है जो कि प्लास्टिक का बना
होता है, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। तो आपको बुना बैंड यानी कि कपास आपको चाहिए, पॉलिएस्टर के या नायलॉन के, पॉलीप्रोपिलीन के, जिसके भी आपको बनाने में मटेरियल चाहिए और एगलेट तो प्लास्टिक का होगा और फीता और एगलेट के लिए सामग्री आप लेंगे और जूता, फीता, बेंडिंग मशीन आप ले सकते हैं और उससे आप बना सकते हैं। क्योंकि मशीन से काम आसान हो जाता है, 1 मिनट में कई मीटर फीता बुन जाता है, उसके बाद एसेट को बुने हुए बैंड को आप तेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें चाहें तो मशीन ले लें और फिर कारीगर भी आप बिठा सकते हैं। तो ये बिज़नेस भी आप ₹25,000 के छोटे निवेश से ईज़िली शुरू कर सकते हैं। अगला बिज़नेस आई गेस हम 6th बिज़नेस पर हैं। तो 6th बिज़नेस की हम बात करें तो हमारा है आइसक्रीम कोन्स का। आइसक्रीम कोन के लिए आपको कुछ इस तरीके की मशीन चाहिए होती है। इस पे आपको जो घोल तैयार करके इस पे आपको रखना है, इस तरीके से गोल हो जाएगी। फिर इस तरीके का एक ढाँचा आपको चाहिए होता है ये ढाँचे के साथ मदद से आप इसको इस तरीके से शेप दे देंगे और इस शेप को दी हुई तो आप चाहें तो इसको ऐसे चौकों से अलग-अलग तरीकों से आप इसको डेकोरेट करके भी सेल कर सकते हैं। तो आइसक्रीम का अब टाइम वो नहीं रहा है कि गर्मियों में ही आइसक्रीम चाहिए, सर्दियों में भी लोग लोकप्रिय डेज़र्ट के रूप में इसको जानते हैं। सर्दियों में भी आपको काफ़ी सारे आइसक्रीम पार्लर हैं जो आपको ओपन मिलेंगे। तो आइसक्रीम की बढ़ती खपत के कारण अब आइसक्रीम कोन की माँग भी बढ़ गई है। तो अगर आप एक छोटा-सा बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये जो आपका ये विचार है, ये भी कोई बुरा विचार नहीं है। इसके लिए आप अच्छी सी मशीन चाहेंगे तो आप 1 से डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। एक छोटी आइसक्रीम जो है कोन का निर्माण कर सकते हैं। उच्च क्षमता वाली मशीन आप ले सकते हैं जिसमें आपको बड़े पैमाने पर काम करना है तो निवेश लागत जो है थोड़ी अधिक हो जाती है। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं आइसक्रीम कोन का बिज़नेस भी। आई गेस वी आर ऑन 7। तो हैंडमेड चॉकलेट्स आप शुरू कर सकते हैं। हैंडमेड चॉकलेट्स में क्या फ़ायदा होता है? देखिए इस तरीके के काफ़ी सारे डिज़ाइन्स बना सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से शीप का आकार है, ये जैसे कि गिफ्ट पैक है, इस तरीके का आकार है। ये थोड़ा-सा किसी फ्रूट के तरीके के आकार है। ये इस तरीके से व्हाइट में या कलर में आप जो चाहें ऊपर से उसको शेप दे सकते हैं और मन पसंदीदा तरीके से आप अलग-अलग वैरायटी जो है आप तैयार कर सकते हैं हैंडमेड चॉकलेट्स की। तो चॉकलेट्स की डिमांड भी आजकल काफ़ी है। अब वो नहीं है कि जस्ट दिवाली पे ही आपको गिफ्ट्स देने हैं क्योंकि आजकल एक रिटर्न गिफ्ट का भी काफ़ी चलन हो गया है। तो चॉकलेट्स को आप रिटर्न गिफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अलग-अलग ओकेज़न पे आप अलग-अलग बना सकते हैं, जैसे वैलेंटाइन डेज़ पे अलग बना सकते हैं, फादर्स डे पे, मदर्स डे पे, कोई भी डे आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप चॉकलेट बना सकते हैं। क्योंकि अब इंडिया में भी काफ़ी सारे क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो काफ़ी सारे मौके मिलते हैं जहाँ पर आप चॉकलेट्स को पे अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। तो चॉकलेट की खपत में एक तो भारत सबसे ऊपर है। यानी कि नॉर्मल चॉकलेट हो, मिल्क चॉकलेट हो, डार्क चॉकलेट हो, ये एक मूड लिफ्टर और स्ट्रेस बस्टर मानी जाती हैं। तो आप ये बिज़नेस भी 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक आप इसको शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो मशीन लगा सकते हैं, 2 से 3 लाख रुपए तक की मशीन आएगी अच्छी-सी और एक मिक्सिंग आपको चाहिएगा, कुकिंग और कूलिंग इक्विपमेंट आपको चाहिएंगे वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। आई गेस वी आर ऑन नंबर 8। तो 8 नंबर की हम बात करेंगे तो 8 नंबर पे हमारा आता है कॉटन बड। कॉटन बड ये कानों को साफ करने के लिए जो हम अपने घर पे रखते हैं, ये कॉटन बड है इस तरीके से। तो ये इस तरीके की आप मशीन देख सकते हैं। तो कॉटन बड्स का भी आप जो है मशीन लगा सकते हैं। तो कपास की कलियाँ जो बेसिकली होती हैं, उसका बाज़ार उपभोक्ता को प्रति व्यक्ति खर्च व्यवस्था के प्रति बढ़ती जागरूकता, बढ़ती जनसंख्या के कारण चलाया जाता है। तो जो ये कॉटन बड्स हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए? छुरी या छड़ी बेसिकली आपको चाहिए। वुडन भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकती है, दोनों तरीके की आपको मार्केट में मिल जाएँगी। कपास आप लेंगे और पैकेजिंग के लिए आपको चाहिए। तो ये कच्चे माल से आप आसानी से कॉटन बड्स बना सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करने के लिए आपको 20,000 से 40,000 रुपए तक आपको इसमें निवेश करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आई गेस वी आर ऑन 9। तो हम में आता है पापड़। पापड़ की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएँगी। आप नज़दीकी शॉप पे ही जाइए तो वहाँ पे इतनी सारी ब्रांड्स आपको मिलेंगी। लिज्जत सो ऑल फेवरेट और सबको पता ही है लिज्जत पापड़। इसी तरीके से नॉर्मल पापड़ बनना शुरू हुआ था और उसके बाद उनका जो पापड़ है इतना टेस्टी है हर जगह नाम से ही बिकता है। तो इसी तरीके के कुछ आपको शुरुआत करनी है। आप जब जाएँगे शॉप पे तो आपको ऐसे नॉर्मल बहुत सारे मिलेंगे। विनोद पापड़, रूपम पापड़, शीला पापड़, इस तरीके से बहुत सारे पापड़ की वैरायटी आपको मिलेंगी। तो आप डिफरेंट-डिफरेंट फ्लेवर्स के मज़े चावल के आटे के आप बनाइए, आप सूजी के पापड़ बनाइए, आप आलू के पापड़ बनाइए, आप मसाला पापड़ बनाइए, इस प्लेन पापड़ बनाइए। इस तरीके से बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। और नॉर्मल खाने में जहाँ पे अचार और चटनी, सब्जी, रायता इन सब की बात आती है, वहाँ पर पापड़ की भी बात आती ही है।
कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में भी आप जाएँगे थाली में तो आपको पापड़ आती ही है बात और पापड़ मिलता ही है और पापड़ चाट या इस तरीके की भी काफ़ी आइटम्स फ़ेमस हैं। तो पापड़ को आप पतला कुरकुरा भोजन है, तल के खाइए, भून के खाइए, पूरे भारत में अधिकांश भोजन के लिए एक ये सामान्य है जो है फ़ेमस आपका। तो आपको फंक्शंस में, शादियों में, पार्टियों में पापड़ भी आपको काफ़ी मिलता है, तो इसकी माँग भी एक बहुत बढ़ गई है। तो आप गेहूँ के आटे से मसाला पापड़ या तेल खट्टा पापड़ इस तरीके से काफ़ी आप वैरायटी तैयार कर सकते हैं। ये बिज़नेस भी आप 30 से 40 हज़ार रुपए के छोटे निवेश से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको सामान चाहिए जिससे आप पापड़ बनाने वाले हैं। गेहूँ का आटा, मसाले, चावल का आटा, दाल इस तरीके से ठीक है, छोले, चावल, टैपियोका इनसे बने हुए आटे का आपको प्रयोग करना है और आपको पापड़ बना के अच्छे से पैकेजिंग करके आपको सेल करना है। तो ये थे हमारे कुछ 10 बिज़नेस मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे थे। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ 10 बिज़नेस में हमने कौन-कौन से बिज़नेस की हमने बात की ताकि आपको आइडिया लग जाए और आपको याद रहे और आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और इसमें से मैंने अगरबत्ती की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, वो आप इज़िली देख सकते हैं। इन जो बिज़नेस आइडिया इनमें से कौन-सा बिज़नेस आइडिया है जो आप सबसे पहले चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि वो वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँ। सबसे पहले नंबर पे हमने बात की है दोस्तों हैंडमेड कैंडल्स की। नंबर 2 पर हमने बात की है पिकल्स यानी कि अचार की। नंबर 3 पर हमारी आती हैं अगरबत्तियाँ जिसकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर हमारे पास है बटन्स। नंबर 5 पर हमने बात की है डिज़ाइनर लेस की। नंबर 6 पर हम बात कर रहे हैं शू लेसेस की। नंबर 7 पर हमने बात की है आइसक्रीम कोन्स की। नंबर 8 पर हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे हैंडमेड चॉकलेट्स। नंबर 9 पर जो हमने बात की है वो है हमारे कॉटन बड्स और नंबर 10 पर हमारे आते हैं पापड़। तो ये 10 बिज़नेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई नए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आएँगे। ये वीडियो आपको डेली मिलेंगी। इसमें हमने कोशिश की है कि आप सभी के लिए बिज़नेस आइडिया हो, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या गृहिणी घर से कौन-से बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसे में काफ़ी सारे आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।